उसका नाम था प्रारंभ में सर्वदमन। वन में रहने वाले बहुत सारे हिंसक प्राणियों को भी पकड़ करके उनकी पीठ पर बैठ जाता था और शेरनी के दांतों को, शावकों को पकड़ पकड़ कर उनसे अटखेलियां करता था। कैसी शिक्षा मां उस बालक को दे रही है, लिखा है कि गोद में बिठा कर दे रही लोरी और खुशमन हो रही देख कर के लाल को। गोद में बिठा कर दे रही लोरी, खुशमन हो रही देख कर के लाल को। आशा है माँ को सुत तेरी शुभ कामना दे रही, चूम कर के गाल को। गोद में बिठा कर दे रही लोरी और खुशमन हो रही देख कर के लाल को। जो भी स्तुति कर्तव्य मेरा, तेरे प्रति जो भी स्तुति कर्तव्य मेरा, उसे मैं निभाऊं चाहे गर्दिश ने घेरा। उसे मैं निभाऊं चाहे गर्दिश ने घेरा। तेरा है कुटिया का माँ, कंगाल को। गोद में बिठा कर दे रही लोरी और खुशमन हो रही देख कर के लाल को। आशा है माँ को सुत तेरी शुभ कामना दे रही, चूम कर के गाल को। गोद में बिठा कर दे रही लोरी और खुशमन हो रही देख कर के लाल को। चूम करके गाली के लिए वीर बहादुर संतान को मां जब जन्म देती थी तो मां का गौरव बढ़ता था। इसलिए आओ हम भी अपने इन आने वाली पीढ़ी को उत्तम संस्कारों से हम उनको परिमार्जित करें, तभी हमारा साथ। हम एक वो पीछे नौजवान बैठे, आगे आ जाओ भैया, पीछे बैठे ना, इधर खाली कुर्सियां छोड़ दो सब। आप सब लोग अपने अपने कार्यों को कहीं ना कहीं छोड़कर के किसी न किसी कार्य को छोड़ के ही आए होंगे। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति खाली नहीं है। अगर किसी कार्य को छोड़ के आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ का महत्व को समझ करके आए हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गणवंतो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। भीनमाल की इस पुण्य धरा पर नीलकंठेश्वर महादेव के इस मंदिर के प्रांगण में सनातन संस्कृति जागरण संघ के तत्वावधान में 3 दिन से चल रहे इस आयोजन के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित उनके मन की पीड़ा को भी आपने जाना, उनके मन की पीड़ा को ध्यान से सुना। वो छोटी पीड़ा नहीं है, उसको छोटी बात ना मानिएगा कि आचार्य जी आए उन्होंने अपनी बात कह दी। उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको भारत का भविष्य और भारत का भूतकाल जो था, कभी जैसे हम थे, कभी क्या थे, वो उसकी गहराई से जानकारी होगी। आदरणीय आचार्य अग्निवेद जी जिन्होंने इस क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, कार्यभूमि बनाया, और मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमान गहलोत साहब, किशन लाल गहलोत जी, जो कि राजस्थान आरक्षी सभा के माननीय प्रधान हैं और अहर्निश सेवा में ही लगातार रात दिन इस पूरे क्षेत्र में आर्य समाज के कार्यों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और उनके आरक्षी सभा के कोषाध्यक्ष माननीय जयसिंह जी लाल गहलोत जी,
इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध गुरुकुल के माननीय आचार्य आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी और आयोजन के मुख्य आयोजक आदरणीय भाई विक्रम सिंह जी और जिनसे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की अपने पूज्य पिताजी से आदरणीय नरपत जी और उपस्थित पूजनीय मातृशक्ति और प्यारे सज्जनों और गुरुकुल के हमारे सभी ब्रह्मचारीगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो अपने साथ अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लाए हैं। एक बार इन छोटे छोटे बच्चों के लिए तालियां बजा के इनका अभिनंदन जरूर कर दें। ना तो अभी इन बच्चों को ये मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं, ना इन बच्चों को ये मालूम है कि हम जब इनके व्यवहारों में आप परिवर्तन देखेंगे तो ये समझ लेना कि आप ये अच्छी तरह से मान के चलना कि इनके व्यवहारों में जो परिवर्तन आएंगे वो ऐसे प्रांगणों में आकर के ऐसे शब्दों को सुन करके जो इनके अंदर मन और बुद्धि विकसित हुई है उसी का वो परिणाम होता है। बचपन से बच्चों को जहां जहां ले जाया जाता है उन सब वातावरण का उनके ऊपर पूरा प्रभाव होता ही है। इसलिए मत समझना कि नहीं समझ रहे, शायद हमसे ज्यादा इनकी समझ में आ रहा है, लेकिन इनके पत्ते जब फूटेंगे, फल जब लगेंगे, वो तभी पता लगेगा कि इनके फल कैसे लगे। इसलिए इनके अपने छोटे से पौधे को आपको मालूम नहीं है कि इसका अंदर फल कैसा आएगा। आप उसको जाने बिना पानी देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं, गुड़ाई करते रहते हैं, सूरज की रोशनी आती रहती है, और उसी मेहनत का प्रतिफल होता है कि जब पेड़ बड़ा होता है तो बड़े मीठे मीठे आम लगते हैं। जब मीठे आम खाता है कोई व्यक्ति तब उसे मालूम नहीं होता कि इससे पहले वालों ने इसको कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया। वही बच्चों के संस्कारों की भी परिस्थिति है। इसलिए पुनः उनको बधाई। कहा जाता था किसी और के कारण कहा जाता था, हमारे कारण कहा जाता था। ऋषि दयानंद अपने कथनों में एक बात लिखते हैं। ऋषि दयानंद ऋषि थे। ऋषि का मतलब ये तो छोटे से वाक्य में अपनी बात की पूरी गहराई कहा जाते हैं, समझने वाले के ऊपर वो कितना समझता है। ऋषि दयानंद कहते हैं उस समय हमारे घर घर में दरिद्रों के यहां भी विमान थे। ध्यान देना बंधु, आराम से सोचना, चिंतन करने के लिए बैठे हैं हम। दरिद्रों के यहां भी विमान थे, यानी जिसको सबसे दरिद्र कहा जाता था कि इसके पास कुछ नहीं है, उसके पास भी छोटा विमान था। कल्पना करके देखना अपने भारत के वैभव की, अनुमान नहीं लगा सकते अब कितना था, अनुमान लगाना मुश्किल है। छोटा सा अनुमान लगा लेते हैं कितना वैभव था। सोमनाथ का मंदिर लूटा, जो लूटने आया था उसको नहीं मालूम था कितना है। जितने घोड़े हाथी ऊंट साथ लाया था सारे भर गए, बचा पड़ा है माल। ले जाने वाला सामान नहीं है, साधन नहीं है। और सामान कोई फल सब्जी नहीं थी, दाल आटा चावल नहीं था, सोने चांदी हीरे जवाहरातों के ढेरों ढेर थे, जिनको लादता जा रहा था, ले जाया जा रहा था। लूटने के लिए वो एक बार नहीं आया, 17 बार आया। कितनी बार जी? केवल एक हमलावर आया 17 बार। ऐसे कितने हमलावर आए, लंबा इतिहास है, लेकिन कम से कम 700-800 सालों तक आए। 700-800 सालों तक आप लूटते रहे। मंदिर ऐसे नहीं तोड़े। इस भूलेखे में मत रहना कि केवल मूर्ति तोड़ने के लिए उन्होंने मंदिर तोड़े। इस भूलेखे में मत रहना। मूर्ति तोड़ना तो धर्म के नाम का बहाना था। उन मंदिरों के अंदर जो अकूत दौलत थी, मंदिरों के अंदर राजा अपनी संपत्ति सुरक्षित रखा करते थे। भगवान के नाम पर सारी संपत्ति रखी जाती थी कि सारी संपत्ति भगवान के नाम की है, यानी ईश्वर की है। ईश्वर ने इसको मेरे राज्य को चलाना है। जो कर मिलता था, जो लगान टैक्स मिलता था, वो सारी की सारी कहां रखी जाती थी? मंदिरों में रखी जाती थी। मंदिरों को तोड़ने के नाम पर उसके अंदर जो अरबों खरबों खरब रुपयों की दौलत थी, उसके लूटने के कारण से वो यहाँ पे आते रहे, लूटते रहे, जाते रहे। लेकिन एक प्रश्न बचता है, एक प्रश्न बचता है जिसको आपको उत्तर देना है। मैं लापरवाह हूं, आप यहां पर आज बैठे हैं, आपका घर पीछे से कोई लूट के ले जाए, एक बार तो आपको लगेगा कि मेरी लापरवाही थी, लूट करके ले गया। लेकिन अगली बार आप अपने घर को ऐसा खुला, ऐसी संपत्ति को आसानी से नहीं छोड़ेंगे कि फिर दोबारा से कोई आकर के लूट जाए। पहली बार तो लापरवाही हो सकती है, दूसरी बार के लूटने को क्या कहेंगे? मूर्खता कहेंगे।
पागल था क्या? जब तेरा पहले लूटा नहीं था, समझ में नहीं आया था कि संभाल के रखना है? बंधुओं, हाँ, हम पागल थे, और उस पागलपन का नमूना मैं नहीं बता रहा हूं, जो लूटने आया था वो स्वयं लिखता है। ध्यान देना, जो गजनवी यहाँ पे लूटने आया था उसने अपने गजनवी नामे को लिखवाया और उसके अंदर वो स्वयं लिखता है, जब मैं सोमनाथ का मंदिर लूटने गया और मेरी सेनाएं तो इतनी सी थी और वहां पर लाखों लाख लोग खड़े थे, और जब मेरी सेना मंदिर को लूटने के लिए तैयारी कर रही थी तो वहां पर हजारों लोग, लाखों लोग जितने भी थे वो हाथ जोड़कर खड़े थे। ध्यान देना बंधुओं, हाथ जोड़कर खड़े थे और जोर जोर से नारे लगा रहे थे, हे बाबा सोमनाथ, अपनी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो। हे बाबा सोमनाथ, अपनी भी रक्षा करो और हमारी भी रक्षा करो। अगर वो लोग मेरी सेना पर 4-4 पत्थर भी उठा करके फेंकने लगते, मेरी सेना के पांव उखड़ जाते, अगली बार मेरा वहां पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। बंधुओं, दयानंद दुख से लिखते हैं कि अगर ये मेरा देश लूटा तो केवल और केवल इस अंधविश्वासों के और इन लापरवाहियों के और इन मूर्खताओं के कारण से लुटता गया, और आज हम दरिद्र हो गए। और पहले हमारे को किसी ने ऊपर हमारे राज किया और उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आकर के राज किया, और हमें यह भी मालूम नहीं चला कि कोई और हमारे ऊपर राज कर रहा है। जब अंग्रेजों की और मुस्लिम शासकों के आपसी युद्ध हो रहे थे, दोनों की फौज में हम ही थे। दोनों अपनी फौज यूरोप से और अरब से लेकर के नहीं आए थे। अंग्रेज क्लाइव की फौज में भी भारतीय शामिल हैं, और शिवाजुद्दीन या कौन लड़ रहा था जो वहां के पास में है जी, सिराजुद्दौला की फौज में भी हमारे भारतीय शामिल हैं। दोनों लड़ रहे हैं हमारे ऊपर शासन करने के लिए। दोनों को मालूम नहीं कि ये तो मेरे ऊपर शासन करने के लिए लड़ रहे हैं। बंधुओं, ये स्थिति बन चुकी थी आपके उस आर्यवर्त की, जिस आर्यवर्त के घर घर के अंदर वायुयान हुआ करते थे। ऐसा वैभवशाली देश था आपका। ये बताने वाले दयानंद हुए आज हमारे, धन्य दयानंद। वो ना बताते तो शायद हमें ये मालूम ना पड़ता। और ये कब बताया? जब अंग्रेजों के शासन काल में महर्षि सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ, राजस्थान की धरती पर उनका आगमन हुआ। दुर्भाग्य है कि उनका निधन भी यहीं पर हुआ, यहां पर हुआ है। राजाओं की हालत को देखा, रजवाड़ों की हालतों को देखा, और वो जो लिखते हैं उस सारी कहानी को मैं यहां नहीं कहूंगा, लेकिन आज जिस कहानी को आपके सामने बैठ करके कहने के लिए मुझे लगता है मुझे कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, उस थोड़ी सी कहानी को आपको बताना चाहूंगा कि ये आर्यवर्त वो आर्यवर्त था जिसमें दुनिया के लोग ज्ञान और विज्ञान सीखने को आते थे, जिस ज्ञान और विज्ञान की चर्चा आदरणीय स्वामी अग्निवेश नैष्ठिक जी कर रहे थे। कहते हैं, पूरी बात तो मैं नहीं जानता, सत्य या असत्य, लेकिन एक बात आपने अभी स्वामी जी के मुंह से सुनी कि महाराज हनुमान जो थे वो सूर्य विद्या के ज्ञाता थे। सुनी कि नहीं? भी बोला था। और हम जब ज्ञान गुण सागर उनकी हम वो गाते हैं क्या, हनुमान चालीसा, तो उसमें बोलते हैं कि सूर्य राम अब हनुमान ने अपने किसमें रख लिया था? मुख में रख लिया था। अब भाई सूर्य को तो मुख में नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसके पीछे का एक तर्क है, क्यों इसको क्या कहा जाता है कि सूर्य को मुख में रख लिया था। वस्तुतः जो सूर्य विद्या है, जो सूर्य सिद्धांत है, उस सूर्य सिद्धांत के ज्ञाता ऋषि थे, ज्ञाता विद्वान थे वीर हनुमान। और उस ज्ञाता होने के कारण से, विद्वान होने के कारण से, क्योंकि उन्होंने सूर्य विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इस मुख से वो सूर्य विद्या को दुनिया को बताने में सक्षम थे, इसलिए कभी कभी लोग कह देते थे तुमने तो पूरे सूर्य को ही अपने मुख में धर लिया है। जैसे आज किसी को कोई कह दे, भाई साहब आप तो इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हो, और वो ये कहे, भाई साहब आपने तो इतिहास को घोट घोट करके पी रखा है। अब बोलो, इतिहास को घोट घोट करके पीने का क्या मतलब बना? यही मतलब हुआ ना कि आप इतिहास के ज्ञाता हो। वैसे ही हनुमान भी सूर्य विद्या के ज्ञाता थे। वायुयान थे उन दिनों में, रावण भी वायुयान पे आया था, हनुमान भी वायुयान पे बूटी लेने के लिए गए थे, और वापसी जब लंका से वापसी अयोध्या में जाना हुआ तब भी वायुयान में गए थे। कोई नई चीज नहीं थी इसमें। हाँ, हम गरीब हो गए, हम अज्ञानी हो गए, हम दरिद्र हो गए और हम गुलाम हो गए। तो बंधुओं, थोड़ी सी चीजें इतिहास की जानो और फिर आज के समय की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरत तो आज है कि आज के बाद हमने क्या बनना है।
इन बच्चों को हम कौन सा भविष्य देके जा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए आप सब कुछ भी करते हो, मजदूरी करते हो, जा करके कहाँ ना जाने कहाँ कहाँ नौकरी करते हो, रात दिन माताएं बैठती हैं घर में खाना बनाती है, खेती पे जाती हैं, पशुओं को पालती हैं। बोलो किसके लिए करते हो? आपका एक ही उत्तर होगा, इन बच्चों के लिए करते हो। किसके लिए करते हैं? लेकिन बंधुओं, जिन बच्चों के लिए आप ये करते हैं उनके लिए भविष्य आने वाले समय का कौन सा है, थोड़ा सा आज उस पर दृष्टि डाल करके चलना। हमारा देश इस परिस्थिति में कैसे आया, उसकी एक घटना सुनाता हूं छोटी सी आपको। हम उसी दिशा में तो नहीं जा रहे। इस देश में जब अरबी लोगों का आना हुआ तो वो स्थान था केरल। इस भारत में कोई मस्जिद नहीं थी, कोई चर्च भी नहीं थी, गांव गांव में मंदिर थे, गांव गांव में वेद पाठशालाएं थी, हर गांव के अंदर वेद बोलने वाले थे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी संस्कृत में बात करता था, वेद मंत्र के साथ में अपनी बात को शुरू करता था। वेद का ज्ञान ही था, वेद का क्या था। तो केरल के अंदर की घटना जरूर मैं आपके सामने रखूंगा, और एक दो घटना, ताकि आपको आज ये महसूस होना चाहिए कि मैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार का भारत देना चाहता हूं, किस प्रकार का भारत दे करके जाना चाहता हूं, और उसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। केरल के अंदर मसाले बहुत हुआ करते थे और उन मसालों का व्यापार होता था, और जब व्यापार होता तो हमारा एक अंधविश्वास आड़े आता था। हमारा अंधविश्वास क्या था कि कोई हिंदू समुद्र पार नहीं कर सकता, अगर कोई हिंदू समुद्र पार कर लेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बस इसी डर के कारण से समुद्र पार हमारा करना मना हो गया था, और इसी का लाभ उठाया उनके व्यापारियों ने। वो हमारे देश में आके रख देता है, बर्बाद करके रख देता है, और इसी ऊंच नीच का परिणाम हुआ। बोले हमारे राज्य में कनिष्ठ जाति होती है, छोटी जाति मानी जाती थी। उस जाति के लोग मल्लाह का काम करते थे, समुद्र में जाके मछली आदि पकड़ने का काम करते थे। उस जाति के एक एक बच्चे को मुस्लिम बना दिया जाए, और क्योंकि हिंदू का धर्म भ्रष्ट होता है वहां जाने में, मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, इसलिए ये हमारे राज्य की तरफ से व्यापार करने जाएंगे। घोषणा कर दी गई, अरब से मौलवी बुलाए गए, राज दरबार में एक एक बच्चे को, बड़े बच्चे को, सबको, बड़े बच्चे, तेरा बड़ा बच्चा आ जा, तेरा बड़ा बच्चा आ जा, तेरा बड़ा बच्चा आ जा, सबको बैठा करके मुस्लिम बनाया गया, और उनको नामे दे करके अपना व्यापार करने के लिए भेजा गया। बताना जी, इसने बनाया था उनको मुस्लिम? इसने बनाया था? बोलो ध्यान से, मैंने बनाया। वो गए व्यापार करने मजबूरी में, रोते पीटते गए। जब वापिस आए तो बोलो किसके घर में घुसेंगे? वापिस जाकर के अपने घर में जाएंगे ना, अपने भाई के घर में जाएंगे जहां भाई रहते हैं, परिवार रहता है। जब अपने घर में गए तो दूसरी घोषणा कर दी गई कि ये जिस घर में जाएंगे, ये जिनके साथ में खाना पीना खाएंगे, वो भी मुस्लिम हो गए। और ऐसे करते करते हमने अपने हाथों से तलवारें उनके सामने पकड़ा दी, उनके हाथों में, कि अब हमने अपनी एक बहुत बड़ी दुश्मनी की टोली बना ली है, अब तुम्हारा जो चाहे आए मर्जी करो। और ऐसे कर करके केरल में, मलयालम में भाई को पिल्लई बोलते हैं, और बड़े भाई को महापिल्ले यानी बड़ा भाई। तो हर परिवार के एक एक बड़े भाई को बनाया गया था, इसलिए वो बड़े भाई को बनाते 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 वो महापिल्ले करते करते मोपला बन गया। आपने नाम सुना है किसी ने मोपला का? हमारे बीच में आदरणीय अतिथि महोदय उपस्थित हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। एक बार करतल देवी द्वारा आप उनका भी अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी का। आइए महाराज। का नाम बन गया मोपला। आप अभी जानने के बाद में आप सबके पास मोबाइल है, उठा करके देखना मोपला और केरल का क्या संबंध है। वीर सावरकर नाम जरूर सुना होगा आपने। वीर सावरकर ने इस पूरे मोपला के इतिहास के ऊपर एक पुस्तक के अंदर उन्होंने उस सारी घटना का वर्णन किया। ऐसे 1921 के अंदर जो घटना घटी थी बंधुओं, वो थोड़ा सा आराम से सुन लेना, आराम से। 1921 के अंदर उत्तरी केरल के अंदर मोपलाओं की संख्या इतनी बड़ी हो गई कि उन्होंने एक निर्णय ले लिया, और उनका निर्णय केवल मोपलाओं का राज होगा और किसी को यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं होगी। और 1921 जून के अंदर एक बड़ा भारी नरसंहार किया गया। पूरी रात से शुरुआत की गई, जगह जगह माइकों से घोषणाएं की गई, अब कोई भी गैर मोपला इस राज्य में रहेगा नहीं, या मार दिए जाएंगे, या मुस्लिम बना लिए जाएंगे, या फिर भगा दिए जाएंगे। और 3 ऑप्शन के सिवाय दूसरी कोई ऑप्शन चौथी नहीं रहेगी। और रात रात के अंदर जो कत्लेआम शुरू हुआ वो भारत के रक्त रंजित इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
वीर सावरकर उसकी छोटी सी कहानी लिखते हैं, केवल वो लाइन बताने के लिए मैंने आपके सामने घटना रखी। एक गरीब हिंदू बहन कनीज जाति की, जो नीची जाति कही जाती थी, मैं फिर दोबारा दोहरा, हमने छोटी माना, नतीजा हमने देखा, वो छुपती छुपाती मोपलाओं से एक जमींदार के घर के बाहर पहुंच गई। कहने लगी मुझे बचाओ मोपला, मुझे। नौकर को आदेश दिया इसको अंदर मत आने देना। अरे मोपला मुझे मारने आते, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो राजा, मुझे